गाड़ी खरीदते वक्त ज्यादातर ईएमआई पे खरीदेंगे और इसी एक्साइटमेंट के कारण हम बहुत सारी चीजें ओवरलुक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ स्कैम होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम बिना देखे समझे साइन कर देते हैं और बाद में पता चल जाता है भाई हमें तो चूना लग गया। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्कैम्स बताऊंगा जो सबसे कॉमन है और बहुत लोगों के साथ होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला, एक्सेसिव प्रोसेसिंग फीस या फिर फैंटम फीस। आपने डीलरशिप जाके फाइनल गाड़ी कर दी है, फिर उनको आपको बताओगे कि मैं लोन पे गाड़ी लूंगी या लोन पे गाड़ी लूंगा, और वो बोलते हैं कि हमारे पास भाई फाइनेंस का बंदा बैठा हुआ है, उससे आप लोन करवा सकते हो, आपको कोई झंझट करने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार सिर्फ साइन करने के लिए आना होगा। आप भी राजी हो जाते हो, ये सारी प्रोसीजर शुरू होती है। फिर वो लोन का आदमी कहता है कि भाई आपको 1 to 2% प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी लोन के अमाउंट के ऊपर। लोन का अमाउंट अगर 5-6 लाख रुपए है तो 5-6 हजार रुपए दे रहे हैं। अगर 10-12 लाख रुपए है तो 10-12 हजार रुपए आप सिर्फ प्रोसेसिंग फीस में दे रहे हैं। इसमें एक फंडा होता है दोस्तों, ज्यादातर टाइम बैंक कहेगी कि हम फॉर एग्जाम्पल 5 या 6 हजार रुपए लेंगे। आपने तो भाई 10-12 हजार रुपए भर दिए, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए, आपने तो 10-12 हजार रुपए दे दिए, फाइनेंस वाले आदमी ने उनको बता दिया कि ये लो आपके 6 हजार रुपए, ये कस्टमर ने दिए हैं और बाकी कुछ नहीं है। आप भी राजी हो जाते हो, बट बीच के 5-6 हजार रुपए का क्या हुआ? एक्स्ट्रा आपने जो भरे थे उसका क्या हुआ? आसान सी बात है, वो 5-6 हजार रुपए तो अपने सेल्स वाले आदमी और अपने फाइनेंस वाले आदमी ने खत्म, आपको पता भी नहीं चलेगा। बैंक कहेगी हमें तो प्रोसेसिंग फीस मिली है, आपके लोन का डॉक्यूमेंटेशन आगे चलेगा। इस सब ने आपने फाइन प्रिंट नहीं पढ़ी। बाद में आपको पता चलता है कि ये प्रोसेसिंग फीस की अमाउंट 5,000 लिखी हुई है, पर आपने तो 6-7 हजार रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। इसका आगे क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपके एंटेना एकदम से ऊपर होने चाहिए जब कोई कहता है डॉक्यूमेंटेशन के पहले, यानी फॉर एग्जाम्पल आप लोन के डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लोन का आदमी कह रहा है आप आज के आज पेमेंट कर दो, ताकि आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो आज के डेट पे सेट हो जाएगा। आज इंटरेस्ट रेट लो है, कहा जाता है कि कल बढ़ जाएगा, तो आज के आज सारी चीजें कर दो। आप खुशी के मारे कर देते हो, भाई मुझे तो आज ही चाहिए, आज का इंटरेस्ट रेट, फालतू में मुझे बाद में पैसे नहीं भरने। बट पैसे ना भरने के लिए आपने तो ऑलरेडी हजारों गवा दिए। तो आपको ये एक तुरंत रेड फ्लैग समझ जाना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त अगर ये पैसे मांगे कह के कि आज का इंटरेस्ट रेट लॉक इन करना है, तो आपको थोड़ी जासूसी करनी है। दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे, हिडन एड ऑन्स। आप तो एकदम खुश हो, भाई मैंने साइन कर दिया लोन के डॉक्यूमेंट्स, लोन पास हो जाएगा, मेरी गाड़ी तुरंत नेक्स्ट हफ्ते आ जाएगी। बट वापस आपने वही गलती करी, ठीक से चीजें पढ़ी नहीं है। अगर पढ़ी नहीं है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बना नहीं है तो भी ठीक है, बट आपको आगे जाके क्या क्या देखना है। देखिए, मैं पहले बताता हूँ कि हिडन एड ऑन्स क्या होते हैं। एड ऑन्स पहला तो ये होता है कि गैप इंश्योरेंस आपके नाम पे लिया गया है उस कंपनी से, यानी उस बैंक से। ये गैप इंश्योरेंस होता क्या है? समझिए कि आप 1-2 ईएमआई नहीं भर पाए तो वो इंश्योरेंस कवर कर लेगी। ये एक बात होगी। दूसरी चीज, लोन भरने वाले की अगर अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाए तो आपको फैमिली मेंबर्स को तो बर्डन नहीं करना, तो ये लोन क्या करता है कि जो भी कार की अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी से लोन की कंपनी तक ट्रांसफर कर देगी। ये गैप इंश्योरेंस आपके कार के लिए फुल पेमेंट कर देगा। बट आपको तो ये बताया नहीं गया था। फिर दूसरे एड ऑन्स भी हो सकते हैं, जैसे कि एंटी रस्ट कोटिंग, ये तो डीलरशिप ऐड कर सकती है अलग से। ऐसे बहुत सारे सिरेमिक कोटिंग वगैरह, ऐसे बहुत सारे एड ऑन्स ऐड हो सकते हैं बिना आपकी जानकारी के। आपको बताया भी नहीं गया है, लोन अमाउंट उतनी बड़ी हो चुकी है, बट आपको तो कोई अंदाजा नहीं है। देखिए, जब आपका लोन अप्रूव होता है एक सैंक्शन लेटर निकलता है। सैंक्शन लेटर में आपको ठीक से देखना है कि लोन की अमाउंट क्या मुझे बताए गए अमाउंट से मैच होती है, इंटरेस्ट रेट मैच होता है, टोटल अमाउंट क्या मैच होती है, और फाइन प्रिंट में लिखा होता है कि ये चीजें आपने ली है, क्या क्या होगा, ये सारी चीजें बहुत ठीक से लिखी होती है। बिना आपके अंडरस्टैंडिंग ये सैंक्शन लोन अमाउंट एकदम से बढ़ गया होगा तो आप अलर्ट पे रहिए, सारी चीजें एकदम ठीक से देखिए। लेजर मांगिए, आप डीलरशिप के पास जाकर लेजर मांग सकते हैं। बैंक में जाकर आप एक बार देख सकते हैं कि क्या क्या लिया जा रहा है मेरे नाम पे। और अगर आपको ये पहले भी पता चलता है तो आपको बताया जा सकता है कि भाई ये तो हमारा बैंक मैंडेट है, ये बैंक पॉलिसी है। तो आप इस ट्रैप में नहीं पड़ना, आप ठीक से एक बार फाइन प्रिंट पढ़ लेना, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है दोस्तों, सेल्समैन को तो इंसेंटिव कमाना है, उसके लिए वो कुछ भी करके इंसेंटिव कमाएगा, तो आपको एक बार ठीक से देख लेना है। तीसरा टैक्टिक, बेट एंड स्विच। आप इसमें वापस डीलरशिप के पास जाते हो, कहते हो कि मुझे लोन पे गाड़ी लेनी है, वो तुरंत आदमी भेजेंगे कि भाई हमारे पास इतने सारे लोन्स अवेलेबल है, इसमें से आप चूज कर सकते हो, इसका ये रेट शुरू है, इसका ये रेट शुरू है, इसका ये रेट शुरू है। बट ये इंटरेस्ट रेट जो है
वो सबसे लो वाला आपको बताएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उनको तो आपको लोन बेचना है, तो वो लो वाला इंटरेस्ट रेट आपको बता देंगे। अब आप कहोगे कि बढ़िया इंटरेस्ट रेट है भाई, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स ला कर देता हूँ तुरंत, या ला कर देती हूँ तुरंत। इसमें क्या हो रहा है, आपको एकदम लो वाला इंटरेस्ट रेट दिखाई जा रहा है। जब एक इंक्वायरी पैदा होती है, फिर बैंक कहते हैं कि हम 10% नहीं 11% के हिसाब से आपको लोन देंगे। 11% आप कहोगे 1% से क्या फर्क पड़ता है। अगर आपका 10 लाख का लोन है और 5 साल आपका टेन्योर है, यानी 5 साल में आप 10 लाख भरने वाले हो बैंक को वापस ईएमआई के द्वारा, तो 5 साल के अंत तक आपने 50,000 रुपए ज्यादा भर लिए। आपको तो बताया गया था ये 10% रहेगा, 9.5% रहेगा, यहां पर तो आपको ज्यादा पैसे भरने पड़ेंगे। और क्योंकि आपने इंक्वायरी करी है, क्रेडिट स्कोर पे ये रिफ्लेक्ट होता है। तो ऐसा ना होने के लिए आपको थोड़े बैंक्स में जाना है, एक बार इंक्वायरी करनी है कि आपके पास कौन सा इंटरेस्ट रेट शुरू है, आपके पास कौन सा है और आपके पास कौन सा है, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, एक बार समझ लीजिए और फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। अगर आपका प्री अप्रूव्ड लोन है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ऐप पर ही दिख जाएगा कि मेरा कितना लोन अप्रूव्ड है, कितने इंटरेस्ट रेट पर, और पूरा प्रोसीजर ज्यादा से ज्यादा पेपरलेस होता है, क्योंकि अगर उसी बैंक का आदमी वहां बैठा है तो डायरेक्ट मनी ट्रांसफर हो जाएगा। आपको 1-2 डॉक्यूमेंट्स पे साइन करनी है जो वही आदमी कर लेगा, और बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये प्री अप्रूव लोन जनरली वही पे आपको मिल जाता है जिस बैंक में आपका अकाउंट है, तो ये भी एक बार चेक कर लेना। चौथा स्कैम, स्पॉट डिलीवरी या यो डिलीवरी। इसको यो क्यों कहते हैं मुझे आप कमेंट्स में बताना, बट मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। देखिए, आप शोरूम में गए, वापस सेम प्रोसीजर, उनको बताएंगे लोन पे गाड़ी लेनी है, वो एक्साइटेडली आपको बता देंगे लोन हमारे पास है, हम प्रोसीजर कर लेंगे, आप डॉक्यूमेंट्स हमें दे दीजिए, डाउन पेमेंट कितना करने वाले हो भाई ये बता दूं। तो समझिए 10 लाख की गाड़ी है, वो कहते हैं कि 85% के आसपास आपका लोन अप्रूव हो सकता है। तो उसके बाद वो कह सकते हैं कि 1.5 लाख रुपए आप अब भी दीजिए, 85% हम लोन से कर लेंगे। लोन होने के पहले ही वो कह देंगे कि भाई आज आप गाड़ी लेकर जा सकते हो। देखिए, आज अब सिर्फ आपको 1.5 लाख रुपए देने, गाड़ी लेकर जाना, आपको क्या टेंशन है, लोन का हम देख ले। आप भी कहते हो वाह बढ़िया चीज है, एक्सेलेंट सर्विस। तो आप गाड़ी की चाबी लेते हो, पूजा वूजा करके एकदम एक्साइट होके आप लेकर जाते हो गाड़ी को। फिर वो फोन करके बोलते हैं कि लोन तो आपका मिल गया, 9.5% पे नहीं होगा, 11% पे होगा। अब 2-3 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, गाड़ी के साथ आपका दिल का कनेक्शन हो गया है। आप कहते हो यार मुझे तो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, 50-60 हजार की ही बात है, हम भर देते हैं। आपको चॉइस क्या है, आपने तो लोन भरना ही है, अगर नहीं भरते, गाड़ी ऑलरेडी आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो ये एक स्कैम हो सकता है। तो कभी भी गाड़ी डीलरशिप के बाहर नहीं लेनी जब तक आपको सैंक्शन लेटर नहीं मिलता आपके लोन वाले बैंक से। वापस सैंक्शन लेटर पे आपको सारी चीजें देखने, लोन कितने का मिला है, कितना इंटरेस्ट रेट है, मुझे ईएमआई कितना भरना पड़ेगा, सारी चीजें आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स पे भी यही चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई भी डीलरशिप कहता है कि हम लोन का देख लेंगे, आप गाड़ी लेकर जाओ, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, इस पे बिल्कुल भरोसा मत रखना। 5वां पॉइंट, एडवांस्ड ईएमआई पेमेंट्स। ये सबसे बड़ा स्कैम नाम से ही लगता है आपको, है ना। लोन के डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हो, तभी एक आदमी आपको बोलेगा कि आपको आज के आज 1-2 ईएमआई जो है वो एडवांस में भरने पड़ेंगे, आपका इंटरेस्ट रेट इतना होगा, आपको 1-2 ईएमआई ज्यादा देने। तो हो सकता है कि आपका डाउन पेमेंट होने वाला होगा 1.5 लाख रुपए, आप कहोगे 40,000 रुपए देने, तो मैं 1,90,000 रुपए आज दे देता हूं। तो इसके बाद 2 सिनारियोस हो सकते हैं, एक जहां पर बैंक इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, बैंक आपको बाय डिफॉल्ट उतना ही पैसा दे रही है जितना आपको बताया गया था, उनको ईएमआई पहुंचता ही नहीं है। तो 10 लाख के लोन पे 85% सैंक्शनड है, तो 8.5 लाख रुपीस बैंक डिसबर्स कर देगी इस डीलरशिप को, और बैंक को तो पता ही नहीं कि भाई आपने तो एक्स्ट्रा पैसा भरा है। तो एक तो है कि वो पैसा बीच वाला जो है उसका गफला हो जाता है पॉकेट्स में वापस, और बाय बाय आपका पैसा गया, क्योंकि आपको एकदम वेग रिसीट्स मिलते हैं, बैंक के रिसीट्स नहीं है, वो डीलर के नाम से कुछ भी रिसीट मिल जाएंगे, तो ये एकदम वेग हो सकता है। इसमें बैंक भी इन्वॉल्व हो सकती है, और ये लेजिटिमेट हो सकता है। थोड़ी बैंक लेती है, थोड़े नहीं लेती है। प्राइवेट बैंक जनरली ऐसी चीजें करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं, बट ज्यादातर टाइम ऐसा नहीं होता। तो अगर बैंक इन्वॉल्व है, बाय डिफॉल्ट हो सकता है कि आपके एक्चुअल ईएमआई वहां पर जा रहे हैं, और आपका बाकी का ईएमआई हो सकता है कि स्टार्टिंग के 1-2 महीने आपको ना देना पड़े, उसके बाद आपको देना पड़ेगा। ये लेजिटिमेट हो सकता है, बट फेवरेबल सिर्फ उनको है, एज अ कस्टमर आपके लिए नहीं है। तो आपको कभी भी इस चीज में नहीं आना कि यार मैं दे देता हूँ, 40,000 की बात है फॉर एग्जाम्पल, मैं दे देता हूँ, बात खत्म कर लेते हैं।
आपका हो सकता है, क्योंकि गाड़ी तो हमें चाहिए, एक्साइटमेंट है भाई बहुत ज्यादा। चलिए, बट ऐसा सिनेरियो है जहां पर गफला हुआ है पैसा का और आपको बहुत बाद में पता चलता है कि यहाँ पर तो गफला हुआ है, अब क्या कर सकते हैं? अब तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कहीं पे भी रिसीट नहीं बना है। जो भी पैसे है लोगों के पॉकेट्स में गए हैं, वॉलेट्स में गए हैं, बैंक अकाउंट्स में गए हैं, बट उसका कहीं पे भी ऐसे लिखा नहीं होगा कि भाई हाँ इसने पैसे दिए, ज्यादा पैसे दिए हैं। अगर वहां पे गफला होता है तो बाद में अगर आपको समझ भी आता है तो आपके पैसे चले गए, उनको भूल जाओ, अल्टीमेटली तो स्कैम ही हुआ ना। तो इसमें वापस आपको बैंक से एक पेमेंट शेड्यूल मांगना है कि आप कब डिसबर्समेंट करोगे, कितना इंटरेस्ट रेट मुझे लगेगा, मुझे ईएमआई कब देना है, कितना देना है, किस तारीख को कटेगा और कौन से अकाउंट से कटेगा। ये पूरा अगेन ऑन पेपर लिखा होना चाहिए कि आपके साथ ऐसे ऐसे आपका पेमेंट का शेड्यूल रहेगा। अगर आपको ऐसी चीज कहीं पे भी नहीं दिखती या फिर आपको वेगली किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है तो वहां पर एक रेड फ्लैग है, ये समझ लेना। होपफुली इस वीडियो ने आपके बहुत सारे पैसे बचाए हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे सेल्समैन खराब होते हैं, सारे बैंक्स खराब होते हैं, बट दीज आर द थिंग्स यू हैव टू लुक आउट फॉर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।